नमस्कार व्यूवर्स, एक बार फिर मैं संजय वर्मा परमाणु संरचना के कुछ वन लाइनिंग क्वेश्चन लेकर जितना हमने पढ़ा है उसी मैटर के अंदर से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और जनरली पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत की प्रथम खोज, पहली बार परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रथम बार परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन कब दिया था? 1908 में दिया। हमने इसको पढ़ा भी था पिछली क्लास में। तो जॉन डाल्टन ने किस आधार पर दिया था? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत अपने कुछ नियमों के आधार पर दिया था, जिसे हम निश्चित द्रव्यमान और द्रव्यमान संरक्षण के और निश्चित अनुपात के नियम के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट है नाभिक आकार। तो नाभिक आकार 10⁻⁻15 नैनोमीटर से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नाभिक आकार। नाभिक के आकार के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक का निर्धारण। आपको बता दूं कि कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट है, उसमें प्रोटॉन कितने हैं, जितनी उसकी प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे सपोजिट कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6। ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक का निर्धारण क्या होगा? उसकी परमाणु संख्या, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या ये बताती है कि किसी तत्व में परमाणुओं का क्रमांक निर्धारण क्या है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में कण। तो हमें पता है नाभिक में 2 ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। आंसर है इसका प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। आपको याद होगा तो हमने जब रदरफोर्ड का प्रैक्टिकल किया था तो हमें पता कि रदरफोर्ड ने परीक्षण के आधार में बताया था कि परमाणु का धनावेशित भाग नाभिक या तत्व या फिर उसके परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है, अर्थात यहाँ पर प्रोटॉन पाया जाता है और साथ ही साथ न्यूट्रॉन पाया जाता है। हम लोग एक बात और आपको बता दूं कि द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होती है। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसी प्रकार देखते हैं आगे फिर नाभिक में उपस्थित आवेश रहित कण, मतलब जिसमें आवेश नहीं है, उसमें क्या सिस्टम होता है देखते हैं। हाँ जी, बात कर रहे थे कि नाभिक में उपस्थित आवेश रहित कण। नाभिक में प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। न्यूट्रॉन ही एक ऐसा कण है जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो नाभिक में उपस्थित आवेश रहित कण न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आता है परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 होता है, जबकि प्रोटॉन पर आवेश +1.6 × 10⁻⁻19। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन। क्या है? आवेश रहित इलेक्ट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता। आवेश रहित इलेक्ट्रॉन। देखेंगे नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की 1911 में। लेकिन अगर आपसे पूछे एनोड किरणों की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन या थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक।
इसकी हमने ट्रिक भी की थी। ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन की खोज टै से थॉम्सन ने की थी या थॉम्सन ने की थी। पै से प्रोटॉन की खोज रै से रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चै से चैडविक ने की थी। इस ट्रिक से तीनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं पाए जाते? मतलब उसका जितना परमाणु संख्या होती है उतनी ही उसमें क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। तो क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग जो द्रव्यमान संख्या है, तो इसने पूछा किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते। तो न्यूट्रॉन जीरो कब होते हैं? सिर्फ एक मात्र तत्व है हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, केवल एक और एक प्रोटॉन पाए जाते। तत्व का सबसे छोटा भाग, कोई भी तत्व का छोटा, सबसे छोटा सूक्ष्म भाग परमाणु, जैसा कि महर्षि कणाद ने कहा था। एनोड रे, एनोड किरणों की खोज किसने की? एनोड जो होता है वो प्लस होता है, तो एनोड से जो भी किरणें निकलती हैं उनकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट है कैथोड रेज। कैथोड रेज हमने पढ़ा था जे थॉम्सन ने विसर्जन नलिका में जब उस पर उच्च विभव लगाया था तो क्या प्राप्त हुआ था? कैथोड से कुछ किरणें निकली थी जो एनोड में चली गई थी। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? जे थॉम्सन। इसी प्रकार एल्फा कण, मैंने आपको बताया था एल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम के द्विधनावेशित कण हैं। द्विधनावेशित प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉम्सन ने दिया था। एल्फा कण की बौछार किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किस पर की थी? स्वर्ण पत्ती पर। पोजिट्रॉन की खोज, न्यू क्वेश्चन है, इसका आंसर है एंडरसन। एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। पोजिट्रॉन होता क्या है? आवेश रहित इलेक्ट्रॉन। हम पहले कर भी चुके हैं। पोजिट्रॉन क्या है? तो आवेश रहित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बोहर का मॉडल।